मैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन आज आपके सामने फल हमारे आहार के अंतर्गत केले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, ऐसा मुझे यकीन है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं केले के बारे में। केला क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो गर्मी के मौसम में केला सेहत के लिए रामबाण माना जाता है। अगर हर दिन इसका सेवन किया जाए तो कई तरह की जटिलताओं और बीमारियों से अपने शरीर को बचाया जा सकता है। सब आपको जानकारी है ही इस बात की कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, सही रहना है, तंदुरुस्त रहना है, सेहतमंद रहना है, तो जो मौसम के फल होते हैं उनका सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेहतमंद रहने के लिए लोगों को फलों के सेवन करने की सलाह जो है आमतौर पर दी जाती है। फल शरीर को पोषण देते हैं। फलों में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे पोषण तत्व भरपूर होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो केला है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे तत्व जो हैं शरीर को भरपूर पोषण देते हैं। और इसके अलावा प्राकृतिक शर्करा जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज भी इसमें मिलता है। और इसीलिए जो कि एक ऐसा फल है जो कि 12 महीने देखा जाता है, 12 महीने मिलता है, इसकी फसल 12 महीने चलती है। तो यहाँ पर आप केले को बहुतायत में प्रयोग में ला सकते हैं। केले को इसके पोषण तत्वों के कारण सुपर फूड भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा जो चर्चा है इसके बारे में जान लेते हैं कि केले का इतिहास क्या है। तो मान जाता है कि केले को सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया में देखा गया और उसके उपयोग का जो शुरुआती अस्तित्व मिलते हैं वो ग्रीक में, लैटिन में और अरब लेखन में मिलते हैं। यानी कि ग्रीक लेखकों ने, लैटिन लेखकों ने और अरब लेखकों ने अपनी किताबों में इसके बारे में जानकारी प्रदान की। इसी तरह से सिकंदर महान ने भारत के एक अभियान पर केले देखे थे। यही नहीं बल्कि अमेरिका की खोज के तुरंत बाद केले को कैनरी द्वीप से नई दुनिया में ले जाया गया, जहां उन्हें सबसे पहले हिस्पानियोला में स्थापित किया गया। और इसी के साथ साथ जो अन्य द्वीप हैं उन द्वीपों तक इसकी फसल को पहुंचाया गया, अर्थात इसका क्षेत्र और इसकी खेती जो है वो बढ़ते चले गए। यहाँ तक कि केला कई क्षेत्रों का मुख्य खाद्य पदार्थ बन गया। इसके अलावा यह 19वीं शताब्दी में अमेरिका में और गैर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी आयात किया जाने लगा और अकेले ही दुनिया भर में केले की खेती में पर्यटन किस्म का हिस्सा जो है वो लगभग 85% हमें दिखाई देता है। तो ये संक्षिप्त सा केले का परिचय था। अब इसके अलावा केले के परिचय के बारे में जान लेते हैं। केला जो है ये मूसासी या मूसासेई परिवार से संबंध रखता है, फैमिली से संबंध रखता है। इसे मूसा वंश का फल भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण फल है। केला उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है और यह अपने स्वाद, पोषण मूल्य और पूरे वर्ष उपलब्धता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, मशहूर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केला जो है वो एक लंबा और पीला फल है जो वास्तव में एक बेरी के रूप में होता है और इसमें मूसा एक्यूमिनाटा, मूसा बालबिसियाना आदि किस्में शामिल होती हैं। यह दक्षिण एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, जिनको ट्रॉपिकल रीजन भी कहा जाता है, उनमें विकसित होता है और अब दुनिया भर में इसकी खेती की जाती है। अब भारत में आम के बाद सबसे ज़्यादा केले की खेती की जाती है और महाराष्ट्र, तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर इसको उत्पादित किया जाता है। केला केवल पका हुआ ही यूज़ में नहीं आता बल्कि केले का उपयोग सब्ज़ी बनाने के रूप में भी लिया जाता है। जैसा कि कच्चे पेड़ पर कच्चा केला लगा हुआ है तो इसका सेवन जो है सब्ज़ी के रूप में भी किया जा सकता है। लेकिन पके केले में कुछ ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू दिखाई देती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर
कि केले के कौन कौन से गुण हैं, क्योंकि यही हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में केला जो है उसमें कौन कौन से गुण समाये रहते हैं। केले में सबसे ज़्यादा, हालांकि बहुत सारी मात्रा में अलग अलग पोषण तत्व इसके अंदर शामिल होते हैं, जब न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में आपको बताऊंगा तो वहाँ पर केले के जो पोषण तत्व हैं किस किस मात्रा में हैं वहाँ पर जानकारी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि केले में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। जब हम व्यायाम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके बाद अगर हम केले का सेवन करें, कम से कम 2 या 3 केले का सेवन करें, और सेवन करने के बाद अगर हम दूध का भी इसमें उपयोग कर लें या दूध को भी केला खाने के बाद खा लें, पी लें, तो इसका पोषण तत्व जो हैं दुगनी मात्रा में बढ़ जाते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो केले में पोटेशियम और विटामिन सी का सही स्तर होने से यह हार्ट डिसीज़ से भी लोगों की हिफाजत करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में ये सहायक होता है। इसके अलावा केले में विटामिन B6 पाया जाता है जो दिमाग की ताकत बढ़ाने में लाभकारी है और इसके सेवन से मेमोरी हाई होती है, शार्प होती है। इसके अलावा केले वज़न कंट्रोल करने में सहायक होते हैं और केला जो है पेचिश में, पेट की समस्याओं में, कब्ज़ में प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा केले में एमिनो एसिड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हार्मोन्स का स्तर भी शरीर में संतुलित रहता है। केले में ट्राइप्टोफैन होता है जो बदलती इमोशनल स्टेबिलिटी है इसको ख़त्म करता है और स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। यह मूड को सुधारने में मदद करता है और इससे तनाव कम होता है। इसके अलावा केला हृदय की जो हार्ट की बीमारियां, जैसे कि मैंने अभी बताया, हार्ट की बीमारियों में ये मदद करता है। इसके अलावा केले को एनर्जी का एक तरह से स्रोत कहा गया है। इसी को दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि यह एनर्जी का पावर हाउस है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। अगर आप केला खाते हैं तो आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त होती है। इसे खाने से व्यक्ति दिन भर ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। सुबह ऑफिस या कॉलेज जाते वक्त या इधर उधर वर्कआउट करते हुए केला खाने से आप दिन भर एनर्जेटिक बने रहते हैं। इसके अलावा केले का प्रयोग इस रूप में भी किया जाता है कि यह स्ट्रेस को कम करता है, टेंशन को कम करता है, क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफैन नाम का तत्व पाया जाता है। यह शरीर में सेरोटोनिन बनाने का काम करता है। स्ट्रेस को कम करने में सेरोटोनिन काफ़ी उपयोग में लाया जाता है, यानी कि काफ़ी काम आता है। अगर आप लगातार केले का सेवन करते हैं तो आप स्ट्रेस को दूर कर रख सकते हैं और अपने आप को टेंशन फ्री रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि यह हार्ट डिसीज़ से आपको बचाता है। हार्ट डिसीज़ की जो विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स होते हैं उनको दूर करने में ये सहायता करता है। इसीलिए कहा गया है कि इसका सेवन किया जाना चाहिए, यानी कि पर डे कम से कम अपनी रूटीन में 2 केले का सेवन तो आपको करना ही चाहिए। क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसमें विटामिन B6 ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा मुख्यतः क्योंकि केले में पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीज भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है जो स्किन को मुलायम बनाने में और उसको हेल्दी बनाने में सहायक होता है। मैग्नीज जो है वो त्वचा में कोलेजन की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो त्वचा को मुलायम बनाए रखता है और बढ़ती उम्र के साथ में जो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और अलग तरह के दाग चेहरे पर आ जाते हैं उनको भी दूर करने में सहायक होता है। अगर आप किसी प्रकार की स्किन से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो आपको केले का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा केला खाने से चेहरा चमकदार बनता है क्योंकि यह विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर है। इसके सेवन से स्किन खिली खिली और स्फूर्तिदायक और तरोताज़ा रहती है। और यही नहीं बल्कि केले के सेवन से त्वचा में जो कोशिकाएं होती हैं उनको ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है और ब्लड का जो फ्लो है वो भी बना रहता है। इसीलिए केले का सेवन लगातार किया जाना चाहिए। और
अगर आपको केले का प्रयोग खाने के रूप में नहीं करना है, आपको स्किन को स्वस्थ रखना है, तो इसका प्रयोग आप फेस पैक बनाकर भी कर सकते हैं। इसमें आपको आधा केला, 2 चम्मच गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी और थोड़े से पपीते को मैश करके, उस सभी सामग्री को मिला करके इसको मैश करके आप इसका फेस पैक बना सकते हैं और इसको चेहरे पर लगाइए। 30 मिनट के लिए लगा रहने दें, उसके बाद ठंडे पानी से धो लें तो आपको काफ़ी ताज़ा स्किन महसूस होगी और मुलायम और चमकदार महसूस होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अगले बिंदु पर पहुंचते हैं कि केले में छिपे हैं स्वस्थ रहने के राज। जैसे कि मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी, लेकिन इसके अलावा केले में बड़ी मात्रा में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को, मेटाबॉलिज्म रेट को बनाए रखता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसमें आयरन और फोलेट की मात्रा भी होती है जिसके कारण एनीमिया को यह कंट्रोल करने में आपकी सहायता करता है। केला एक एंटीऑक्सीडेंट, ल्यूटिन, विटामिन ए और कैरोटीनॉइड से भरपूर होता है जो आँखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके अलावा पेचिश में, खांसी में, बुखार में केले का इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया जाता है। यहाँ पर आपको छोटी सी बात यहाँ पे याद रखनी है कि केले के बहुत सारे फ़ायदे हमें दिखाई देते हैं क्योंकि एक ऐसा फल है जो 12 महीने मिलता है। इसके अलावा ऐसा कोई भी फल नहीं है जो 12 महीने मिलता हो। ख़ास तौर से मौसमी फल का आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। कई बार कोल्ड स्टोर में रखे हुए फलों को बेमौसम में बेचा जाता है जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो केला है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी ये कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो भी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है तो उसको यहाँ पे उसके कुछ ना कुछ हमें साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, तो इन पर भी दृष्टि डाल लेते हैं कि केले के साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर केले का अधिक सेवन करने से व्यक्ति को एलर्जी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा माइग्रेन अगर है तो सिर दर्द की समस्या हो सकती है, और क्योंकि इसमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए केले का सेवन करना लाभदायक सिद्ध नहीं होता। तो इस अगर ऐसा कहीं आपको महसूस होता है कि ये केला जो है आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो अपने फैमिली डॉक्टर से या जिससे भी आपका इलाज चल रहा हो आप उससे ज़रूर संपर्क करें। यहाँ पर वीडियो बनाने का उद्देश्य है केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है। फल हमारे आहार के अंतर्गत हम अलग अलग फलों की सामान्य जानकारी आपको प्रदान करते हैं, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसे चाहिए कि वह अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही किसी भी फल का सेवन करे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपके केला खाने से हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे एलर्जी हो सकती है, ये वज़न बढ़ाने में सहायक होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी का वज़न ज़्यादा है और वो केले का और भी ज़्यादा प्रयोग कर ले तो वज़न उसका बढ़ जाता है। अधिक केले का सेवन करने से पेट में गैस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जो किडनी वगैरह होती हैं उसमें भी ये अपना साइड इफ़ेक्ट डालता है, तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जिनको कफ़ की शिकायत रहती है, नज़ले जुकाम की शिकायत रहती है, क्योंकि केले की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो कफ़ से पीड़ित लोगों को दूध के साथ केले के सेवन से बचना चाहिए, यानी कि इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सारी कुछ समस्याएं हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और केले के जो न्यूट्रिशन वैल्यू हैं उस पर भी दृष्टि डाल देते हैं। केले की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें देख लेते हैं कि पोषक तत्व प्रति 100 ग्राम के माध्यम से इसको निकाला गया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इसमें लगभग 22 ग्राम होता है, शुगर की मात्रा 12 ग्राम होती है, फाइबर 2.6 ग्राम होता है, प्रोटीन 1.09 ग्राम होता है, फैट है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस, विटामिन सी, कैल्शियम, नियासिन, सोडियम, फोलेट, विटामिन ए, सेलेनियम, ये कुछ तत्व हैं जो कि केले के अंदर पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रख करके ही इसका सेवन करना चाहिए। और अब अंत में आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, वह यह है कि अप्रैल के तीसरे बुधवार को राष्ट्रीय केला दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न है। और नेशनल बनाना डे कब मनाया जाता है, तो अप्रैल के तीसरे बुधवार को नेशनल बनाना डे मनाया जाता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय केला दिवस भी कहते हैं। तो फल हमारे आहार के अंतर्गत ये सामान्य जानकारी आपको केले के बारे में दी गई, और मुझे यकीन है कि आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, जो कि साइको मैजिक आर्ट यूट्यूब चैनल पर चलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।